अपनी गाड़ियों को ओवर स्पीड में चलाकर हादसों का शिकार हो ही जाते हैं। इस कारण कई कीमती जानें चली जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मोगा ट्रैफिक पुलिस ने लोहारा चौक में नाकाबंदी की और ओवर स्पीड गाड़ियों को रफ्तार चेक करने के लिए रडार लगाया और मौके पर ही ओवर स्पीड गाड़ियों के चालान भी काटे गए। ये अक्सर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਪੀਡ ਰਾਡ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰੀਬ 200 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਿੱਖਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ और शाजापुर में संत शिरोमणि रविदास जयंती मनाई गई, जिसमें महपूरा चौराहे विशाल कलश यात्रा का आयोजन जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी हॉल पहुंचे, जहां पर सभी का आयोजन करते हुए संत शिरोमणि रविदास महाराज के जीवन पर चर्चा की, जिसमें बड़ी संख्या में अनुयायी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद भोजन प्रसाद का भी वितरण किया गया। आज जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास साहब की जयंती के पावन अवसर पर 648वीं जयंती का पथ समारोह निकालकर नगर में और शांति का संदेश देते हुए समस्त ग्रामवासी और जिले के सभी तमाम लोग आए, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जुलूस को समापन किया और गांधी हाल में जाकर समापन करते हुए हमारे सभी अतिथि, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी, राजा समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आए, उन्होंने संबोधित किया और कार्यक्रम को सफल बनाया। और शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र के विगत दिनों अवैध गोवंशों का परिवहन करने वाले वाहनों को जब्त किया गया था। अब आपको बता दें कि इन वाहनों के विरुद्ध कलेक्टर शाजापुर एवं देवास कलेक्टर के द्वारा वाहनों पर राजसात कार्रवाई की गई है, जिसमें 12 वाहन जिनकी कीमत 42 लाख रुपए बताई जा रही थी, जिनकी आज नियमानुसार अधिकारियों की उपस्थिति में वाहनों की नीलामी की गई है, जिसमें 24,10,000 का राजस्व प्राप्त हुआ है। आपको बताते चले कि इस मामले में थाना प्रभारी पटेल ने जानकारी दी है कि अवैध रूप से गोवंश का परिवहन और अवैध रूप से शराब का परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परिसर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो भी गोवंश में जब्तशुदा वाहन है जल्दी से जल्दी निराकरण करे। इसको लेकर श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला दंडाधिकारी शाजापुर एवं जिला दंडाधिकारी देवास द्वारा जब्तशुदा वाहनों को राजसात की कार्रवाई की गई। उसमें तहसीलदार महोदय, हमारे नायब तहसीलदार जितेंद्र चौरसिया जी एवं देवास जिले के नेहा साहा नायब तहसीलदार चिड़ावत द्वारा आज विधिवत रूप से वीडियोग्राफी बना करके थाना परिसर में नीलामी की गई, जिनकी कुल कीमत 24,10,600 रुपए है, जिसमें 6 बुलेरो बड़ी गाड़ी है और 4 मोटरसाइकिल हैं। और वहीं दतिया के मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपर कलेक्टर अक्षय तेजपाल ने पदभार ग्रहण किया है। जी हां, आपको बताते चले करने के बाद पंचायतों का दौरा शुरू कर दिया है। उन्होंने दतिया के कई पंचायतों निरीक्षण कर जहां चल रहे वहां विकास कार्यों का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री जन मन आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों की समीक्षा की और उनकी प्रगति जानी। इसके अलावा उन्हें इस योजना के तहत भुगतान नहीं होने का भी शिकायत मिली, जहां पर सीईओ जिला पंचायत को इन मामलों में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है जन मन योजना के आवासों को राशि जल्द से जल्द जारी की जाए। कुछ मामलों का उन्होंने मौके पर ही निस्तारण करवाया।
जिन पंचायतों का निरीक्षण किया गया उसमें प्रारंभिक जो उद्देश्य था, प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो प्रगतिरत आवास हैं उनमें किस्तों का भुगतान समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आवास तीव्र गति से नहीं बन रहे हैं। शासन का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जनधन आवास योजना के तहत जो हितग्राही हैं, हितग्राही मूलक आवास जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। कुछ जगह पे किस्तों को लेकर कुछ समस्या निराकरण किया गया है तत्काल रूप से, और सभी को निर्देशित किया गया कि आप जल्दी से जल्द आवास पूर्ण करें। और वहीं उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं और 14 फरवरी को राष्ट्रीय का समापन होना है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारी चल रही है और देश के गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन रहा है, जहां पर 25वें नंबर से उत्तराखंड 80 मेडल जीतकर 7वें स्थान पर है। इसके साथ ही उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए अब उत्तराखंड के अच्छे मैदान हैं और अब उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए भी तैयार है। तस्वीरें आपको दिखा रहे देहरादून से, जहां राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का देखिए प्रदर्शन है, जहां पर समापन की तैयारी पर मुख्यमंत्री धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए शिरकत करेंगे और ऐसे में एक बहुत बड़ी देखिए उपलब्धि भी मानी जा रही है, जहां पर आप देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ 14 फरवरी को इसका समापन होने वाला है, जिसके तहत देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर शिरकत करेंगे। पूरे कार्यक्रम में खिलाड़ियों का हौसला भी अफजाई करते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का जो प्रदर्शन है वो लगातार आगे बढ़ता नजर आ रहे। 80 मेडल अपने नाम कर चुका है। हमारे बहुत अच्छे तरह से संचालित हो रहे हैं और इसका समापन समारोह 14 तारीख को हल्द्वानी में गोलबार स्टेडियम में होगा। उसकी सभी तैयारियां अच्छी हो रही हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि पिछले वर्ष जहां हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में 25वें स्थान पर था, वहीं हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने इस बार 80 के लगभग अभी तक मेडल प्राप्त कर लिए हैं और हम 25वें स्थान से 6ठे स्थान पर आ गए हैं। तो पूरे उत्तराखंड के अंदर बहुत उत्साहपूर्ण माहौल है और जो खिलाड़ी हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए हैं। और उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई। वहीं आपको बता दें कि जिसमें कई कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। तो वहीं मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और आगामी 18 फरवरी से होने वाले उत्तराखंड के बजट सत्र को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। देहरादून से तस्वीरें आ रहे जहां कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में देखिए महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है, जहां तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में बैठक में 32 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। महत्वपूर्ण प्रस्ताव बताया जा रहा है। बजट सत्र को लेकर भी चर्चा हुई है और देखिए बजट सत्र भी होने वाला है। ऐसे में उत्तराखंड में क्या कुछ बजट में शामिल होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच 32 प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है और आगे क्या कुछ जो है खासतौर से युवाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर क्या कुछ इस बजट में शामिल होने वाला है, ये भी जानना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कैबिनेट की इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। 32 प्रस्ताव पर अब तक मुहर लग चुकी है और इसी के साथ साथ बजट सत्र को लेकर भी इस पूरे बैठक में चर्चा की है। महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है कि बजट सेशन भी देखिए होने वाला है और अब इसके लिए 32 प्रस्ताव पर मुहर लग चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां बजट सत्र को लेकर इस बैठक में बात की गई है, चर्चा की गई है। अब तक 32 प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है। तो देखिए कैबिनेट की ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इस बैठक में बजट को लेकर भी तमाम बातों का जिक्र किया गया, कई अहम फैसले लेने के बारे में भी बात की गई है और इसी के साथ साथ बजट में क्या कुछ शामिल होने वाला है, इस बारे में भी इस बैठक में शामिल किया गया है और अब तक 32 प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है।
और हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेल समापन कार्यक्रम की तैयारी की बैठक लेते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को सही समय पर समुचित व्यवस्था पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और जिलाधिकारी वंदना सिंह, योगेंद्र सिंह रावत और खेल निदेशक प्रशांत आर्या सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वीआईपी आरवीवीआईपी को सुरक्षा के साथ ही ग्राउंड मैनेजमेंट, ट्रैफिक और यातायात व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि जिस तरह 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ ऐतिहासिक रहा था, उसी प्रकार समापन भी ऐतिहासिक रहेगा। चल रहा है ठीक उसी तर्ज पे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि समापन अब गोलापार हमारे हल्द्वानी जनपद नैनीताल में होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रमों से होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम भी उतना ही वृहद और उतना ही ऐतिहासिक रहे। तो आज उसी की तैयारी बैठक हमने ली है और निश्चित रूप से ये गोलापार में जब ये समापन होगा तो ये भी अपने आप में इतिहास रचे, उसकी तैयारी की गई है। और गर्मी के मौसम में वनाग्नि की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से संयुक्त रूप से प्रदेश के 6 जिलों में आगामी 13 फरवरी को मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। आपको बताते चले कि वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण और उचित प्रबंधन के लिए अल्मोड़ा, चंपावत, पौड़ी, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी से मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में टेबल टॉप में विश्वास किया जाएगा। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राज्य आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि वनों की आग पर नियंत्रण को लेकर टेबल टॉप अभ्यास में कई विभागों के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इसमें वन अग्नि को लेकर एनडीएमए के द्वारा एक मॉक ड्रिल के लिए कहा गया है। उसी के बारे में आज टेबल टॉक एक्सरसाइज थी हम लोगों की, जिसमें एनडीएमए के अधिकारी, हमारे उत्तराखंड के बहुत सारे विभागों के अधिकारी, जल विभाग, पुलिस विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट जितने भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब लोग थे। डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में चर्चा हुई है। यह मॉक ड्रिल पहले में की जानी थी, अभी वो 6 जनपद में की जा रही है। एक जनपद को किसी कारण से अभी शामिल नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।